कहना चाह रहे थे, आप अपनी बातें कह लीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि देखिए, इस्तीफे का सबसे बड़ा दांव लालकृष्ण आडवाणी ने चला था। बिल्कुल, जब हवाला में उनका नाम आया और उन्होंने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि घोषणा की कि मैं तब तक संसद में नहीं जाऊंगा जब तक मैं अदालत से बेदाग नहीं हो जाऊंगा। बिल्कुल, अरविंद जी ने कहा है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। देखिए, बेदाग कौन है या दागदार कौन है, इसका फैसला जनता की अदालत में नहीं होता, इसका फैसला अदालत में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। अरविंद जी हो सकता है तीसरी बार चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन जो मुकदमा है उसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा। इसलिए अदालतें फैसला करती हैं आदमी के निर्दोष होने का या दोषी होने का। जनता के कई बार कई अपराधी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। अभी लालू यादव के फोटो दिखा रहे थे शहजाद, तो लालू जी की पार्टी तो आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बिहार विधानसभा में, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि बरी हो गए कोई चारा घोटाले से। तो मुख्य रूप से जो देश की अदालत है वो तय करती है कौन दोषी है कौन निर्दोष। प्रियंका कक्कड़ जी, आप इस पे जवाब दे दीजिए, उसके बाद शहजाद जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी, यहाँ पर मेहमानों का यही कहना है कि ये तो न्यायालय तय करेगा ना कि उनको बाइज्जत बरी की जाती है या फिर नहीं। अभी वो सशर्त निकले हैं और बहुत सारे नियम कायदे कानून लगाकर उनको बाहर किया गया है कि आप जाइए, लेकिन आप मुख्यमंत्री आवास निवास ऑफिस नहीं जा पाएंगे, आप बिना एलजी के दस्तखत नहीं कर पाएंगे, कई ऐसे उसमें रूल्स दिए गए हैं। प्रियंका जी। चित्रा जी, मैं फिर से बता रही हूँ कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है फाइलें साइन करने की। उनको सिर्फ वो फाइलें साइन करनी होती हैं जो एलजी के यहाँ जाती हैं, वो फाइलें आज भी सीएम साइन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। आप यू होल्ड मी अकाउंटेबल इफ आई एम रॉन्ग ऑन दिस। दूसरी चीज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि पीएमएलए के कानूनों में भाजपाइयों ने संशोधन ऐसे किए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर सीएम जेल में थे। कोर्ट ने लिखा है, ईडी कोर्ट के ईडी पीएमएलए कोर्ट बहुत मुश्किल से बेल मिलती है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रमाण नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पैरा 24 में, पैरा 26 में लिखा है कि ईडी सीबीआई इज नॉट वर्किंग एक्टिंग विदाउट बायस। प्रतीत होता है कि वो द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता मैना की स्टोरी चल रही है सीबीआई ईडी की। ये सब तो आप मानती है ना, देखा है आपने। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है कि सीबीआई द्वेष की भावना से काम कर रहा है, तोता वाली स्टोरी कहिए, मैना आम आदमी पार्टी मैना हमने जोड़ दिया, तोता ठीक है। आई स्टैंड करेक्टेड। पर कोर्ट ने कहा ना कि सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है। इतनी गंभीर टिप्पणियां, और इसके बाद भी आप, अगर हमने पहले रिजाइन नहीं किया, अभी मैंने आपको बताया पहले रिजाइन कर देते तो इनकी मंशा यही थी कि किसी तरह पार्टी तोड़ो। इनकी तो भाजपा की शुरू से मंशा यही थी, खरीद फरोख्त करो, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, इनके ऊपर केस करो, इनको बदनाम करो, इसलिए उस टाइम रिजाइन नहीं किया था, इनकी मंशा ऐसी थी। अब देखिए, कोर्ट में तो 20 साल लग जाएंगे, जहां पे ऐसे फैसले में जहां कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई तोते की तरह काम करी, उस केस में ट्रायल होने में 20 साल लगेंगे। 2 साल तो इन्होंने ट्रायल शुरू नहीं होने दिया। ठीक है, शहजाद जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन उसके पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो शर्तें हैं प्रियंका जी, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, शहजाद इसका जवाब देंगे। लेकिन केजरीवाल की जमानत की जो शर्तें हैं, किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, 10 लाख रुपए का जो बॉन्ड भरा है, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे, जांच में बाधा डालने, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बातें, किसी भी सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री होते हुए वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, तो फिर उनके पास क्या बचा? यही तो बड़ा सवाल था ना। मैं लौटूंगी आपके पास। पूरा पढ़िए चित्रा जी। हाँ। आप आधी स्टेटमेंट पढ़ रही हैं। ठीक है, आप पूरा कर दीजिए, आप पूरा कर दीजिए। मैंने तो पॉइंटर्स बना कर रखे ना, आप पूरा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो इतनी डिटेल में है, अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर हमारे शो का समय, जो मुख्य पॉइंटर्स थे मैंने वो पढ़ दिया है। अब शहजाद की बात हो जाए, उसके बाद आप पूरा कर दीजिएगा, उसके बाद आप पूरा कर दीजिएगा। आप बिल्कुल आप पूरा कर दीजिएगा प्रियंका कक्कड़ जी। शहजाद जी, लेकिन देखिए, दांव तो ये है ही, अब आप लोग जिस तरीके से भी लें, लेकिन ये बात भी सच है कि 49 दिनों की सरकार के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस समय भी माना जा रहा था और कहा गया था कि ये AK 49 मुख्यमंत्री हैं। इस तरह के भी रैली में मुझे अच्छे से याद है, बड़े नेताओं की ओर से बातें कही गई थी। लेकिन फिर दिल्ली की जनता ने उनको चुना विधानसभा में, तो विधानसभा में तो उनको चुनती ही है ना बार बार दिल्ली की जनता। आप लोग इतने आरोप लगाते हैं। मैं इस बिंदु पर 40 सेकंड के बाद बिल्कुल आऊंगा, पर चित्रा जी पहले मुझे एक बात रखने दीजिए, और मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया तो उम्मीद है कि मुझे भी इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। आपके समझाने से बेल कंडीशन को मैं अच्छा एक और व्यक्ति ले आया हूं जो समझाएगा बेल कंडीशन क्या थी अरविंद केजरीवाल की। सुनिए। सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है
कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ ऑर्डर उसको पढ़ो, मिटा देगा, बयानबाजी दिखा ये रहे हैं, डराएगा झूठे लोग। धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को प्लीज कहा चित्रा जाता जी, है, दिस इज नॉट फेयर। किसी गवाह चित्रा जी, ये फेयर नहीं है। नहीं बोल रही इसका हैं मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं। मैं कह रहा हूं कि चित्रा को समझाना, शहजाद को समझाना, आशुतोष और विनोद जी को समझाना, भाई कांग्रेस को समझाओ। कांग्रेस बोल रही है क्रिमिनल की तरह पेश आएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चित्रा जी अगर आज तक इस प्रकार की डिबेट कराएगा तो मैं चित्रा जी इस डिबेट से नहीं। चित्रा जी, दिस इज नॉट फेयर। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी सख्त आपत्ति दर्ज कर रहा हूं अपनी। जब आप बोल मैं रहे हैं कि वो आपसे शांति से सख्त सुनो, तो आपत्ति प्रियंका जी दर्ज बहुत कर रहा मुश्किल हो जाएगा हूं। मैं डिबेट सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं प्रियंका जी मेरी प्लीज पार्टी अपनी अपनी बारी में बयान ना अपनी दिखाएं। अपनी बारी में चित्रा प्रियंका जी, जी मुझे प्लीज पहले अपनी आप अपनी ये बारी ऑर्डर में पढ़िए। प्रियंका जी अपनी अपनी बारी में प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं लौटूंगी आपके पास। भैंस बराबर वीडियो चला देंगे। प्रियंका जी प्लीज बोले शहजाद जी। चित्रा जी, क्या मुझे आज तक आश्वासित करता है कि मुझे संरक्षण मिलेगा मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए रखने के लिए? तो मैं रखूं। बोलिए बोलिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को डिबेट और विज्ञापन में फर्क करना पड़ेगा। ये डिबेट स्लॉट है, विज्ञापन स्लॉट नहीं है। अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मुझे या चित्रा को कन्विंस करने से अच्छा जाकर आप कांग्रेस को कन्विंस कीजिए, जो कह रही है कि अपराधी की तरह है ये व्यक्ति, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की शर्तें लगाई है और बेल सशर्त दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा कि देखिए हम जनता के बीच जाएंगे। भाई, जनता के बीच जाने का दावा 3 महीने पहले किया। 7-0 जनता ने आपको बोला जेल का बदला वोट से, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात, चित्रा जी 2011 के अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वो तो आरोप लगने से पहले इस्तीफे मांगते थे और यहां पर 2024 आते आते अब क्या तर्क है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम वापस चुनाव जीत भी जाएंगे। मान लीजिए, 1 मिनट, मैं तो नहीं मानता जीतेंगे, पर चुनाव जीत जाएंगे तो सीएम ऑफिस जा पाएंगे? वो तो कोर्ट तय करेगा ना। अभी रामायण को कोट किया गया था उस मंच पर। रामायण में लोक लाज प्रभु श्री राम दिखाते हैं। जब सीता मैया पर एक आरोप धोबी लगाता है तो लोक लाज को चिंता करते हुए प्रभु श्री राम सीता जी को अग्नि परीक्षा लेने बोलते हैं। और ये देखिए, जो दूसरों के लिए लोक लाज के पैमाने तय करते थे, ना लोक की लाज है ना संविधान की लाज है। भाई, जेल से रहते हुए आपने 150 दिन चलाया और आप कहते हैं कि हम लोग बहुत नैतिकता। लालू प्रसाद पर चुप है, गुजरात तक पहुंच गए। लालू प्रसाद को करप्ट बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। सब जगह घूम के आई चित्रा जी ये। और आखिरी बात, झूठ कैसे बोलते हैं? रेवेन्यू सरप्लस। मान्यवर, यहां पर आशुतोष और विनोद जी दोनों बैठे, पूछिए दिल्ली 2012 से रेवेन्यू सरप्लस है। शीला जी के जमाने से 14,000 करोड़ का सरप्लस होता था, आज 7,000 करोड़ का है। तो इसीलिए, और यूपी बिहार भी रेवेन्यू सरप्लस है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कह रहे भ्रष्टाचार नहीं हुआ। रेवेन्यू सरप्लस होना और भ्रष्टाचार न होना, तो दिल्ली जल बोर्ड में रेवेन्यू सरप्लस कीजिए ना। ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घोटाले में है। आपने बस घोटाला, पानी घोटाला, शिक्षा घोटाला, आपने मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला। कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आपने घोटाला नहीं किया? प्रियंका जी। और संदीप दीक्षित का जवाब दीजिए आप। संदीप दीक्षित जी के पास क्या पोजीशन है कांग्रेस में? अब आप सुनिए चित्रा उनकी जी, मां लास्ट मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की। आपको पॉइंटर्स तो आपकी टीम ने दिए होंगे, तो आपकी चित्रा जी आपकी टीम ने आपको पॉइंटर्स दिए, तो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू एट ऑल। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पूरी लाइन लिखी है, नॉट साइनिंग फाइल्स एक्सेप्ट दोज विच हैव टू बी सेंट टू द एलजी। और सीएम हमारे थोड़ा सा टेक्निकल है, मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वो सिर्फ उन फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी को भेजनी होती हैं, और ये अलाउड है कोर्ट में। तो ये जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पहले शराब घोटाले का दुष्प्रचार किया और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऑर्डर से नहीं पढ़ रहे, बयानबाजी सुना रहे हैं। और नहीं, झूठ बोल रहे तो आप ऑर्डर पढ़ दीजिए ना। आप ही पढ़ के सुना दीजिए प्रियंका कक्कड़ जी, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। बोलेंगे मतलब प्रियंका जी आप ही पढ़ के सुना मैं आपको बता रही हूँ, चित्रा जी मैं पढ़ के मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं पढ़ के सुना चित्रा जी मैं बता रही हूँ, मैं पढ़ के अरे सुना मैं देता हूं। बता रही हूँ। फोर्थ कंडीशन पढ़िए, फोर्थ कंडीशन। अब यही तो बात है ना कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कंडीशन पढ़े जाइए। यही तो बात है प्रियंका जी। चलिए वही पढ़ूंगा। चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी सुनिए, वही पढ़ूंगा, वही पढ़ूंगा। चित्रा जी हम लोग काम करने वाले। अरे आपकी बात हो गई, सुनिए। इनको बोलने का इतना शौक है चित्रा जी, आप इनको ही बिठा लिया कीजिए खाली।
देखिए हमारे देश में हाँ। कोई पाबंदी नहीं है, कोई कोर्ट कभी भी किसी चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसी कंडीशन लगा ही नहीं सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ। ये जो बता रहे हैं आपको, हाँ। एक नंबर की झूठी पार्टी और झूठ प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आशुतोष जी और विनोद जी से सवाल का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, अलग मिट्टी जल्दी एक लाइन में अपनी बात बोलिए। एक लाइन में कंडीशन लगा ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, ठीक है चित्रा जी जल्दी से एक लाइन में बोलिए। चित्रा जी केवल आप बीच में ही बोलते हैं खाली। केवल एक वाक्य वही। कौन सा कार्ड खेल रहे हैं इस बार? चित्रा जी केवल वही पैराग्राफ और वही प्रोविजो पढ़ूंगा जिसका जिक्र प्रियंका जी कर रही थी। पढ़ के सुना रहा हूं, प्लीज आशुतोष जी और विनोद जी और आप तीनों ध्यान दें। He shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining approval of LG। मतलब जहां पे LG चाहते हैं उसको छोड़कर और कोई फाइल ये साइन नहीं कर सकते। कितना झूठ बोल रहे टीवी पर। अरे अंग्रेजी इंटरप्रेट प्लीज मैं वही पढ़ रहा हूं, ये कोर्ट के ऑर्डर से है। नहीं चित्रा जी, कोर्ट ऐसी कंडीशन। चित्रा जी मैं अब क्या बताऊं आपसे, कोर्ट ऐसी पूरी कंडीशन दुनिया नहीं ने है। इंटरप्रेट किया है और ये प्रियंका का अपनी इंटरप्रिटेशन सहूलियत के है। हिसाब से ये ठीक बिल्कुल से वैसा ही है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में 2 जजों का फैसला आया और सब अपने अपने एक की बातें बीजेपी करती है, एक की बात आम आदमी पार्टी करती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है आशुतोष जी, विनोद जी ज्यादा इस बारे में बेहतर बताएंगे। आशुतोष जी, ये फैक्ट है। यहाँ पर ये जो फैक्ट स्थिति है। बनी हुई है, किसकी बातों में ज्यादा दम लग रहा है और अपने अपने हिसाब से कोर्ट के ऑर्डर को यहां पर पढ़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो दोनों ही पार्टी अपने अपने हिसाब से और अपने अपने फायदे के लिए कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जी। उनको पूरा अधिकार भी है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तारीफ नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं करेगी। बिल्कुल। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो बेल के अंदर जो कंडीशनैलिटीज है, वो कंडीशनैलिटीज वो सीबीआई वाले मामले में नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ईडी वाले मामले में ये शर्त लगाई थी कि आप जो है मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते और आप फाइलों पे सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जस्टिस भुइयां ने अपने आदेश में ये टिप्पणी भी की है कि दिस गोज अगेंस्ट द जुडिशियल प्रोप्राइटी, जुडिशियल डिसिप्लिन, इसलिए मैं इस पे कुछ आगे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है कि गलती हुई है कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हुए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पावर्स को इरोड नहीं कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर यह कहेगा कि मुख्यमंत्री जी ये काम कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये जुडिशरी का मसला नहीं है। ये मसला जो है जुडिशरी को यह तय करना है कि जो बेल कंडीशन दी गई, जो मामला उनके सामने आया है वो कानून के मुताबिक सही है या गलत है। कानून के मुताबिक उनको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और जमानत में भी जो कंडीशन दी जाती है वो 3 ही दी जाती है। ट्रिपल टेस्ट है कि वो भाग तो नहीं जाएंगे, दूसरा साक्ष्यों को मिटाएंगे तो नहीं, और तीसरा गवाहों को भड़काएंगे नहीं। ये 3 चीजें। पीएमएलए में 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं। लेकिन पीएमएलए के कानून में पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसमें लगातार डायल्यूशन हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट तौर मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के मामले में जो फैसला दिया था और जमानत देते समय जो कंडीशंस लगाई थी, उसमें से मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाना और फाइल पर सिग्नेचर नहीं करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। और लेकिन ऐसा है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन उसको हटाया तो नहीं गया ना आशुतोष जी। ये बात सही है, वही बात है। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये जुडिशियल डिसिप्लिन का मसला है, इसलिए हम इस पे आगे नहीं करते। बस एक लाइन में शहजाद जी, एक लाइन में। मैं तो कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल बात कीजिए। कितने सारे मुख्यमंत्रियों को बेल मिली है? कभी किसी पर ऐसा कंडीशन लगा है क्या? केवल अरविंद केजरीवाल पे लगा है और उसका विश्लेषण संदीप दीक्षित ने किया है, क्योंकि ये व्यक्ति क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। ये विश्लेषण किया है उन्होंने। ठीक है। और ये थ्रेटन कर सकता है और ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार पीछे बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं। इनमें अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि 2 दिनों का वक्त है और 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री को लेकर फैसला करना है। और 2 दिनों की बात यानी कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से दे देंगे इस्तीफा। फरवरी 2025 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है विधानसभा का। ऐसे में आगे राजधानी की सियासत किस तरह से बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।